हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ काम और समय टाइम एंड वर्क यूथ पब्लिकेशन का पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आज तीसरा क्लास है, 2 क्लास मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया, फिर शेष कार्य सी ने 10 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है तीनों मिलकर निकालना है कि अगर तीनों एक साथ काम करेगा तो काम कितना दिन में होगा। अब हमारे पास दिया हुआ है ए और बी, ए प्लस बी जो है 24 दिन में कर सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 18 दिन ही काम किया। 18 ही दिन काम किया, तब हम ए निकाल लेंगे कि ए और बी कितना भाग काम किया और कितना काम बचा हुआ है। तो हम निकालते हैं, ए और बी का 18 दिन काम किया, मतलब ए प्लस बी जो है 18 दिन किया, कितना दिन में, टोटल 24 दिन में, तो 24 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन हम यदि करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3/4, छोतिया 18, छो चौक 24, काटेंगे तो आएगा छोतिया 18, छो चौक 24, छो चौक 24, यानी हमारे पास आ जाएगा 3/4 भाग। 3/4 भाग हो गया। अब बचा कितना है, तो पूरा काम एक होता है, तो एक में 3/4 भाग हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 भाग। तो 1/4 भाग जो है शेष सी करेगा 10 दिन में, तो सी का पूरा काम निकाल लेंगे। तो सी का पूरा काम निकालने के लिए कि शेष भाग जो है 1/4 भाग जो शेष बचा हुआ है, ये सी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब ये पूरा काम करेगा तो ये 4 जाकर कर इधर गुना हो जाएगा, 4 दहें 40 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया कि ए और बी 24 दिन में करता है और सी सिर्फ 40 दिन में करता है, तो तीनों मिल के अगर काम करे तो कितना दिन में करेगा। तो हमारे पास निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के निकालना है। तो ए बी का मान 24 दिया हुआ है और बी सी का मान 40 दिया हुआ है। तो ऐसी जोड़ने से आता नहीं है, दोनों का जोड़ने का नियम क्या है, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। तो 24 और 40 हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 64। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कीजिए, 8 8 64 हो गया, नहीं 8 तिया 24, सॉरी 8 तिया 24, 8 8 64, 8 5 40। हमारे पास जो आंसर आ गया 5 तिया 15। अगर तीनों मिलकर करके इसे काम करेगा तो इसे करने में 15 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बी एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमेशा 2 नाम दोबारा आया है। ए प्लस बी 9 दिन में करता है, मतलब 2 आदमी एक साथ कर रहा है। फिर बी प्लस सी 12 दिन में कर रहा है, ए प्लस सी 18 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिल के पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। तो जब 2 आदमी साथ हो तो एलसीएम लेकर के हम क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो 9 और 12 18 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 36 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं 36। अब प्रत्येक जगह 2 आदमी साथ है, देख रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो 2 आदमी साथ है तो हम 2 से गुना करेंगे एलसीएम में। अब एलसीएम में पहले भागा देंगे 9 से, मतलब एलसीएम में 9 से भागा देंगे तो 9 चौके 36 आएगा, 4 आएगा। अब 36 में से 12 से भागा देंगे
तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 आ जाएगा। फिर 36 में 18 से भागा देंगे तो आ जाएगा 18 दूना 36 आएगा। अब इसको जोड़िए, जोड़ के कैलकुलेशन कीजिए, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 3 7 2 9, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया। अब 4 दूनी 8, हमारे पास आंसर आ गया 8 दिन। अगर तीनों मिल कर के काम करता तो यह काम समाप्त होने में 8 दिन ही लगता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पी क्यू किसी कार्य को 15 दिन में, क्यू और आर उस काम को 12 दिन में। अब पी और आर इसे 20 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक जो है लिखा हुआ वो चेंज है, डिजिट चेंज है। तो इसमें भी हमारे पास पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों के एलसीएम लेकर के 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दो दो आदमी हमेशा साथ में है। तो देखिए 15, 12 और 20 का एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 तिया 60, मतलब 60 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 60 गुना 2, यानी दो दो आदमी साथ है तो 2 से गुना कर दिए। अब 60 को पहले 15 से भागा देंगे तो 15 चौका 60 आएगा। फिर 60 में 12 से भागा देंगे तो 12 पचे 60 आएगा। फिर 60 में से 20 से भागा देंगे तो 20 तिया 60 आएगा, 3 आएगा। अब तीनों को जोड़िए, 4 3 7, 3 10, 10 छके 60, मतलब 6 बार में कट गया और 6 दूनी 12, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 12 दिन। ये अगर तीनों मिलकर काम करता तो यह 12 दिन में काम समाप्त हो जाता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है पी क्यू 8 दिन में कर सकता है, क्यू आर 12 दिन में कर सकता है, पी क्यू आर 6 दिन में कर सकता है। तो पी इस और आर इससे मिलकर कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए, चाहेंगे तो हम क्वेश्चन से बना लेंगे, अगर हम अलग से क्वेश्चन आपको लिखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखिए लिख देते हैं कि पी और क्यू, पी प्लस क्यू जो है 8 दिन में काम करता है, और क्यू प्लस आर जो है कितना दिन में, 12 दिन में करता है, और पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिल करके 6 दिन में करता है। तो हमें निकालने के लिए बोल क्या रहा है कि पी प्लस आर काम को कितना दिन में करेगा। पी प्लस आर से ही हम काम करवाएंगे तो कितना दिन में करेगा। तो हमारे पास ना तो पी अलग से निकला हुआ ना तो क्यू अलग से निकला हुआ है, तो हम निकालेंगे पी को भी और क्यू को भी। तो देखिए पहले पी को निकालिए, पहले आर को निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं, पहले पी निकालते हैं। तो पी कैसे निकलेगा भाई, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, मतलब ये तीनों में हम क्यू और आर को घटा देंगे तो हमारे पास पी आ जाएगा। तो पी का देख लीजिए, पी बराबर, घटाने का नियम हमारे पास क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल, यानी 12 गुने 6 अब बटे अंतरफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 से 6 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, पी का मान 12 आ गया। इसी प्रकार से हम क्यू का मान निकाल लेंगे। क्यू का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर में पी क्यू घटाएंगे तो क्यू का मान आ जाएगा। सॉरी पी का जब मान आ गया हमारे पास तो आर का निकालना है। एक मिनट, ये देख रहे हैं चलिए, यहाँ जो हमें निकालना था आर का मान, क्यू लिख दिए हैं, आर का मान निकालना है। यहाँ चलिए आर लिखते हैं, आर का मान निकालना है। तो क्या, पी प्लस क्यू प्लस आर में पी क्यू का घटा देंगे तो आर का मान आ जाएगा, यानी दोनों घटाने का नियम क्या है, घटाने का नियम हो जाएगा 8 गुने 6, मतलब दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल। इसको हम काटते हैं, 2 तिया 6,
8 तिया 24, मतलब R का मान आ गया 24 हमारे पास। P का मान 12, R का मान 24 आ गया, तो P प्लस R का मान निकाल लीजिए। P प्लस R का मान निकल जाएगा, दोनों का जोड़ना है तो हो जाएगा दोनों का गुणनफल, मतलब 12 गुने 24 बटे दोनों का योगफल। जोड़ना है तो योग हो जाएगा नीचे, तो 24 और 12 को जोड़िएगा तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिए, इसको कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 तिया 36, 8 तिया 24, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 8 दिन इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी की 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए द्वारा इस काम को पूरा करने में कितना समय लिया गया है। अब देखिए, दो आदमी जब साथ है तो एलसीएम लेकर के 2 से हम गुणा करेंगे। अब उसके बाद निकालना, ए को पर्सनली निकालना करता है, तीनों का नहीं निकालना है, तो ए का निकालना है। हम ए ढूंढेंगे, ए किसमें नहीं है, जिसमें ए नहीं है उसका जो मान आएगा हम माइनस में लिखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो ए का देखिए हम निकालना है, तो तीनों का एलसीएम लीजिए, 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 गुने 2 करेंगे, क्योंकि दो आदमी हमारे पास साथ हैं। अब ए का निकालना, ढूंढेंगे ए किस में नहीं है, बी प्लस सी में ए नहीं है, तो बी प्लस सी में ए नहीं है, तो बी प्लस सी का मान है 12, तो इसका मान माइनस में रहेगा, अब बाकी सब प्लस में रहेगा। तो पहले ए प्लस बी 10 है, तो 10 से भागा देंगे तो 10 छक्का 60, 6 आएगा। फिर बी प्लस सी 12 है, तो 12 से भागा देंगे तो 12 पचे 60 आएगा। फिर सी प्लस ए 15 है, तो 15 चौका 60, 4 आएगा, ये प्लस में रहेगा। माइनस में वही है जिसमें ए नहीं है, जिसका निकालना वो किस में नहीं है, जिसमें नहीं है उसका मान माइनस में लिख देंगे, उसका आंसर डायरेक्ट आएगा। अब देखिए 6, 4, 10 में से 5 गया, तो ये 5 बचेगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इधर नीचे 5 बचा, 5 से काटिए 12 पचे 60, अब 12 दूना 24, हमारे पास आंसर आ गया 24 दिन। यानी कि ये अगर सिर्फ अकेला काम करता तो 24 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ए और बी किसी काम को 40 दिन में करता है, बी और सी 30 दिन में करता है, सी और ए 24 दिन में करता है, तो ए बी सी प्रत्येक का अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, प्रत्येक का अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है, तो जिस प्रकार से पीछे क्वेश्चन में ए का निकाले थे, तो ए का मान जिसमें नहीं था उसका माइनस करते थे, उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। ए का निकालना तो ढूंढेंगे ए किस में नहीं है, उसका मान माइनस में करेंगे। बी का निकालना, जिसमें बी नहीं है उसका मान माइनस में करेंगे, बी का मान निकलेगा। अगर सी का निकालना, तो सी का मान जिसमें नहीं है सी करेंगे तो उसका मान माइनस में लिखेंगे, तो सी का आंसर आएगा। तो हम पहले ए निकालते हैं, तो ए निकालते हैं। अब यहाँ देखिए, तो तीनों का पहले एलसीएम लिए, 40, 30, 24 का एलसीएम जगह यदि हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 120। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। अब दो आदमी साथ है तो 2 से गुना करेंगे। अब बाकी देखिए, अब नीचे क्या करेंगे, ए का निकालना है, तो ए प्लस बी में ए है, 40 तिया 20 से इसका मान प्लस में आएगा। 30 से भागा देंगे, 30 चौक 20 से इसका मान माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में इसलिए आएगा कि इसमें ए नहीं है। अब सी प्लस ए में 24 पचे 20 से इसका मान प्लस में ही रहेगा। अब 5, 3, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और 4 से 120 को काटिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 4 तिया 12, 30 चौक 20 से 30 से काटे, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा, मतलब 30 बार में कटेगा, 30 दूनी 60, यानी ए का मान आ गया 60। अब ऑप्शन में देख सकते हैं 60 किस में है, पहला, तो पहला 60 एक ही में सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा लड़ गया। तो एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हैं कि एक अगर मिल गया हमें, पहला 60 आया ए का मान, तो ए का मान कर दिए। इसमें हमेशा सीरियली से दिया होता है, ए का पहले पूछा तो ए दिया हुआ रहेगा, बी का पहले पूछा बी दिया हुआ रहेगा, सी का सी दिया रहेगा। इसी प्रकार से हम आंसर लगा सकते हैं। अब हमें निकालना है बी का, ये तो आंसर लगाने का तरीका हो गया, अब हमें बी निकालना है।
चलिए बी निकाल के मैं बताता हूँ। बी का निकालना है तो इसमें एलसीएम रहेगा 120, 120 गुना 2 हो जाएगा, 120 गुना 2। अब बी किस में नहीं है, बी लास्ट, बी शुरू वाला में नहीं है लगता है, लास्ट वाला में नहीं है, सी प्लस ए में बी नहीं है। तो 40 से भागा देंगे पहले, 40 तिया 20 से ये प्लस में रहेगा, और 30 चौक 20 से ए भी प्लस में रहेगा, और जो भी बचे 20 से ए माइनस में रहेगा। माइनस में इसलिए रहेगा कि इसमें बी नहीं है, बी नहीं है तो बी का मान माइनस में लिखने पर आंसर बी का आएगा। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा 120, मतलब बी का मान 120 आ गया। अब सी का निकालना है, तब ये ढूंढे सी का मान किस में नहीं है, सी किस में नहीं है। तो पहले एलसीएम लीजिए, 120 गुने 2 और सी का मान पहले में नहीं, 40 में नहीं है, तो 40 तिया 20 से, मतलब 3 जो आएगा हमारे पास माइनस में, 4 प्लस में आएगा, 5 भी प्लस में आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। अब यही ए बी सी का मान हमारे पास निकल के आ गया। ऐसे ऑप्शन से लगाना चाहेंगे तो पहले में ही मिल गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। ए प्लस बी प्लस सी का एक कार्य को 81 दिन में कर सकता है। ए और बी इस काम को 97.2 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी 162 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, बी निकालना है। अब देखिए लिख के आपको समझाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 81 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी जो कर रहा है 97.2 दिन में, और बी प्लस सी कर रहा है 162 दिन में। अब हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, सिर्फ बी निकालना है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी का निकालने के लिए सबसे बड़ी झंझट हो जाएगा जी। इसमें क्या करेंगे हम कि ए प्लस बी प्लस सी में ए बी घटाएंगे तो सी का मान आएगा, सी का मान आने से फिर बी में घटा दें, बी प्लस सी में घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें घटाइए, ए प्लस बी प्लस सी में घटाएंगे तो हमारा मान आएगा सी का। तो सी का घटाने का नियम क्या है, दोनों का गुणनफल, यानी 81 गुने 97.2 और दोनों का अंतरफल। तो दोनों का अंतरफल कितना हो जाएगा, 81 और 16 97, 16.2। अब इसको यदि जो आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 486। ये आ गया सी का मान। और सी का मान बी प्लस सी में, सी का मान बी प्लस सी में घटा देंगे तो हमारे पास बी का मान नहीं आ जाएगा। तो क्या 162 गुने कितना आ जाएगा, 486, 486 बटा दोनों का गुणनफल बटा दोनों का अंतरफल, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 324 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 116 से अगर काटिएगा तो ये 2 बार में डायरेक्ट कटेगा, ये 2 बार में कट गया। इसको फिर काटिएगा कितना, 243 बार में डायरेक्ट कटेगा, 243 बार में। यानी हमारे पास आंसर आ गया 243, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ये है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, ए और बी 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उस काम को 70 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसमें देखिए सबसे आसान है, 2 आदमी साथ में है, एलसीएम में 2 से गुना करेंगे, सी का निकालना, देखेंगे सी किस में नहीं है, उसका मान माइनस में लिख देंगे, सी का मान डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ सी का निकालना है तो डायरेक्ट कर लीजिए, सी बराबर, तो टोटल एलसीएम 40, 56, 70 का एलसीएम अगर निकालेंगे हम 280 आ जाएगा। तो 280 गुना 2 करेंगे, 2 आदमी का पेयर बना हुआ है साथ में, 40 से भागा देंगे पहले, तब कितना आएगा कि 7 चौक 28, मतलब 7 आएगा, 40 सत्ते 280 आएगा, 7 आ गया। अब प्लस में आ जाएगा
56 से भागा देंगे 228 में तो 5 बार में कट जाएगा, और 70 से भागा देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ये माइनस में कौन रहेगा भाई? माइनस में रहेगा a प्लस बी, ये जो पहला वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें c नहीं है, अब बाकी सब में c है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन के 5 4 9, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 2 से 2, ये 2 से ये पूरा कट गया। अब आंसर आ जाएगा हमारे पास 280 दिन। सी अकेला अगर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? 280 दिन में करेगा। चलिए आगे चलते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को करने में ए और बी द्वारा साथ में करने के लिए गए समय के बराबर लेता है, तो बी और सी काम को करे तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लेता है। अब देखिए, ए जो कह रहा है, ए लेता है इसमें 6 दिन, बी लेता है 8 दिन, सी लेता है ए प्लस बी के द्वारा बराबर, मतलब जितना दिन में ए प्लस बी, ए और बी मिलके करता है उतना दिन में सी अकेले करता है। तो सी बराबर हम निकाल लेते हैं पहले। सी बराबर यदि जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बराबर करेंगे तो दोनों का कम्मा जोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी, मतलब ए का कम्मा बी का कम्मा मिला करके जितना समय लगता है उतना सी करता है। तो दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों का गुणनफल जोड़ना है, तो दोनों का गुणनफल अब बटा दोनों का योगफल, तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 8 6 14 आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेशन आप करेंगे अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कटेगा 3 दूना 6 और 7 दूनी 14, यानी आ जाएगा हमारे पास 8 या 24/7। ये नहीं कटता है तो रहने दीजिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ, ये सी का मान आ गया, अब हमें निकालना है बी प्लस सी। अब कह रहा है बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, ये निकालना है। बी प्लस सी अगर 7 करे तो कितना दिन में करेगा, तो बी प्लस सी निकालने के लिए बी का मान हमारे पास दिया हुआ है 8, बी का मान 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ कर लेंगे कि दोनों का गुणनफल यानी सी का 24/7 गुने 8 बटा दोनों का योगफल करेंगे, तो दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 24/7 अब प्लस 8 आ जाएगा। दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, यही आएगा ना। अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन लेते हैं, अगर हम यहाँ से करते हैं तो यह आ जाएगा 24 गुने 8/7 और गुने, इसको पलट दीजिए, नीचे वाला को अगर पलटेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा और नीचे 24 और गुना कीजिएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 42, हाँ 8 7 56, 56 और 24 कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा जी? 56 और 24 80 आ जाएगा, नीचे 80 आ जाएगा। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ये जो है 7 से 7 कट जाएगा और 8 10 80, 10 बार में कटेगा, फिर कटेगा 12 दूना 24, 5 दूना 10, यानी हमारे पास आ जाएगा 12/5। इतना दिन दोनों मिलके करने में टाइम लेगा, तो 12/5 आंसर कहाँ है? 12/5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे है, अली एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर 10 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्र के साथ कार्य किया, तो कहा कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूर्ण किया। चंद्र अकेले कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकता है? इसमें देखिए, ये कह रहा है एक अली है, अली जो है 8 दिन में अगर अकेले करेगा तो पूरा कर देगा काम को। बलविंदर इस काम को करेगा तो 10 दिन में कर देगा। अब ये कह रहा है ये दोनों मिलके 60 गांठ किया और चंद्र को साथ में कर लिया, यानी कि अली, बलविंदर और चंद्र जब तीनों साथ में हो गया, एक कम्मा को 4 दिन में समाप्त कर दिया। जब तीनों साथ हो गया तो 4 दिन में हो गया। तब ये कह रहा है कि नहीं,
अगर चंदर को ही हम साथ खाली करवाते तो ये काम कितना दिन में समाप्त हो जाता। तब इसमें क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, चंदर को निकालना है तो एलसीएम लीजिए। 10, 8, 4 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10 दूना 20 यानी 40 आ जाएगा। 40 आ गया। इसमें पेयर नहीं है, सिर्फ एक एक आदमी, तो इसलिए हम एक से गुना नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, a प्लस बी में, a प्लस बी प्लस सी में ये a और b का मान घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चंदर का मान आ जाएगा। तो घटाने का मतलब है, तो इसमें घटा रहे हैं तो इसका मान प्लस में लिखेंगे और जिसको जिसको घटा रहे हैं उसका मान माइनस में लिखेंगे। तो इसका 4 से भागा देंगे, 4 10 40, ये प्लस में रहेगा। और 8 से भागा देंगे तो 8 5 40, ये माइनस में रहेगा, क्योंकि इसको हम a को घटा रहे हैं, b को भी घटाएंगे तो 10 चौके 40, ये दोनों मान माइनस में रहेगा। यानी कि a और b को घटा रहे हैं किसमें, a प्लस बी प्लस सी में। तो जिसमें घटा रहे हैं उसका मान प्लस में रहेगा और जिसको घटा रहे हैं उसका मान माइनस में रहेगा। अब इसमें करेंगे क्या, 5 4 9 और 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 40/1 मतलब 40 ही आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 40 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 21 दिन में कर दिया और सी की मदद से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों में अगर मिल जाता है तो 14 दिन में काम चलता है। तो कह रहा है कि सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तब हमको समझ में आ रहा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी में अगर ए और बी को घटाएंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो घटाने का नियम क्या है, दोनों का गुणनफल यानी 21 गुने 14 बटे दोनों का अंतरफल कितना आ गया 7। अब इसी को काटिए, 7 तिया 21, 14 तिया 42, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 42 दिन का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अमीषा एक कार्य को 14 दिन में करती है। अमीषा जो है एक कार्य को 14 दिन में करती है। भव्या इस काम को 35 दिन में करती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में करती है। तो चित्रा अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। मतलब चित्रा अकेले इसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में तुरंत आएगा। ये कह रहा है कि अमीषा जो है, अमीषा इस कार्य को 14 दिन में करती है और भव्या इस काम को कितना दिन में, 35 दिन में कर सकती है। अब कह रहा है ये तीनों, ई जो है ये दोनों चित्रा के साथ मिल गई, मतलब चित्रा के साथ मिल गई तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों जब मिल गई तो काम कह रहा है 6 दिन में समाप्त हो गया। तो कह रहा है अगर चित्रा को हम अकेले करवाते तो काम कितना दिन में होता। तब पीछे बताए थे 39 नंबर में, 39 या 40 जो भी है, कि ए प्लस बी प्लस सी में ये दोनों का मान अगर हम घटा दिए तो सी का मान आ जाएगा। तो सी बराबर, घटाने का नियम क्या है, जब 3 को वाला रहेगा तो अब तीनों का एलसीएम लिए, 35 14 6 का एलसीएम अगर हम यदि लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 210 आ जाएगा, 210 एलसीएम आ जाएगा। अब 210 एलसीएम आ गया। अब पहले हम भागा देंगे 6 से भागा देंगे तो 35 बार में 210 कटेगा। इसको तो घटाना है, इसमें घटाना 35 को और 14 को, तो 14 से भागा देंगे तो हमारे पास 15 बार में ये 210 कट जाएगा और 35 से भागा देंगे तो ये 6 बार में 210 कट जाएगा। अब जिसका घटाना था उसका मान माइनस में लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 6 5 11 मतलब 21, 35 में से 21 गया तो बचेगा 14, यानी कि 210 बटे 14। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 14 से काटेंगे तो 15 बार में कट गया, यानी कि आंसर आ गया 15 दिन। अगर चित्रा के लिए करती तो इस काम को 15 दिन में समाप्त कर देती।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ए बी सी किसी काम को 81 दिन में करती। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बता रहा हूँ, ये 37 का सेम है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है ना सेम है, उसका अंक डिजिट आंसर सब है। आंसर का आएगा 243। ये 37 नंबर का सेम है, ठीक है। तो 37 नंबर देख लेंगे तो ये बन जाएगा आपको। चलते हैं आगे। आगे है अशोक और किरण एक काम को 10 घंटे में करता है। अब देखिए इसमें अशोक प्लस किरण इस काम को 10 घंटे में करता है, और किरण प्लस रोहन इस काम को 15 घंटे में करता है, और अशोक और रोहन, अशोक प्लस रोहन इस काम को 12 घंटे में करता है। तो कह रहा है किरण अकेला, मतलब किरण अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो किरण को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे किसमें किरण नहीं है, उसका मान माइनस में लिखेंगे तो किरण का आंसर आ जाएगा। तो किरण को देखिए निकालते हैं हम। किरण बराबर तीनों का एलसीएम लेंगे, 15 12 10 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अब 2 का पेयर है, 2 आदमी सब जगह 2 से गुना कर दिए। अब देखिए 10 6 60 ये प्लस में रहेगा, 15 4 60 ये प्लस में रहेगा, अब 12 5 60 ये माइनस में रहेगा, क्योंकि इसमें किरण नहीं है। जिसमें किरण नहीं है उसका मान माइनस में लिखिए तो किरण का आंसर डायरेक्ट आएगा। अब 6 4 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 5 से काटिएगा तो 12 5 60 12 कटेगा, अब 12 दूना 24, यानी हमारे पास आंसर आ गया 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे है ए बी सी किसी काम को 10 दिन में करता है। लिखिए ए बी सी किसी काम को 10 दिन में करता है, और ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, ए बी सी में ए बी को घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। सी बराबर तीनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 20 और 10 का एलसीएम 60 आ जाएगा, और 60 में 10 से भागा देंगे, 10 6 60 ए मान प्लस में रहेगा, 20 3 60 ए मान माइनस में रहेगा, क्योंकि ए को घटा रहे हैं। 20 3 60 30 दूनी 60 दो भी मान माइनस में रहेगा, क्योंकि ए को भी घटा रहे हैं बी को भी घटा रहे हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ गया 60 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।